एक एवरेज क्रिश्चियन इसको नहीं समझेगा, एक मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन इसको नहीं समझेगा, लेकिन जो मिल्क से एवरेज और एवरेज से परिपक्वता में बढ़ना चाहता है वो इसको समझेगा। इब्रानियों 6 का 1 और 2 लिखा है, इसलिए आओ। मैं आपको भी कहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहा होगा, जो अपलोडेड वीडियो को देख रहा होगा, मैं उसको भी कहता हूं कि आओ। लिखा है, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर आओ। वो कौन कौन सी आरंभ की बातें? कहता है कि सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। कौन कौन सी वो बातें? मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर का पर विश्वास करने, बपतिस्मो, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी ने फिर से ना डाले। तो किसकी तरफ बढ़े? सिद्धता। किसकी तरफ बढ़े? सिद्धता। इसी चैप्टर के वचन 19 में देखो क्या लिखा है, और उसी का एग्जाम्पल के साथ खत्म करूंगा आज। लिखा है 19 में, इसी चैप्टर में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, मजबूत है, हिच खोले नहीं खाता, आंधी तूफान से नहीं डरता। ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है। वो चाहे लहलाए या सुनामी या कैटरीना, तूफान की बात कर रहा हूं, ऐसे किसी भी तूफान से वो नहीं डरता, नहीं हिलता, बल्कि स्थिर है, दृढ़ है। और कहता है पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, पर्दे के अंदर तक पहुंचता है। तब जाकर ये रखा मैंने पर्दा। कौन सा पर्दा? या तो लिखा है 3 levels इन टबरनैकल। ये चित्र से आपको समझ आ रहा होगा। सबसे पहला इसमें 3 थे, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। चित्र रख रहा हूं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। सबसे पहला आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है अति पवित्र स्थान। इसकी स्टडी, प्रॉपर स्टडी मैं कुछ कुछ दे चुका हूं। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको देख लें, बट पूरा जो स्टडी है एक दिन दूंगा। ओके, वाह, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। लिखा है, ये वाला लिखा है, स्थिरता, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। आरंभ की बातों को छोड़ो और सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते जाओ। तो कहां से बढ़ेंगे? पर्दे के अंदर तक पहुंचने की सिद्धता, परफेक्टनेस, परफेक्टनेस, सिद्धता की तरफ बढ़ते जाओ। और एग्जाम्पल किसका है? पर्दे के अंदर मैं रख रहा हूं। ये वाला 3 कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये चित्र देख लो और ये शब्द पढ़ो। बाहर खड़े रहोगे तो संसार दिखेगा। पास्टर डैनियल, मेरा दूध छूट गया। ओके, मेरा दूध तो छूट गया, अच्छी बात है। मैं एवरेज क्रिश्चियन से भी बाहर आ गया, बहुत अच्छी बात है। बच्चे से एवरेज से परिपक्व, मैच्योर, वहां तक पहुंच गए। लेकिन क्या कहता है? पर्दे के अंदर जाओ, पर्दे के अंदर जाओ, क्योंकि पर्दे के यहां पहुंचने वाला ही एक परिपक्व मसीह होता है। मैं रखूंगा कि तो बाहर खड़े रहोगे तो संसार दिखेगा। पास्टर डैनियल, इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जो आंगन है उसको नहीं ढकना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टैबरनैकल, जो आंगन है ना, उसको नहीं ढकना, लेकिन जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है उसको ढकना। जानवरों के चमड़ों से और कौन कौन से, फिर कभी स्टडी दूंगा उसके ऊपर, उससे ढकना। लेकिन जो आंगन में खड़ा रहेगा उसको आकाश दिखेगा, सूरज की रोशनी आ सकती है, रात का चांद की रोशनी आ सकती है, कई तरह के लोग आ सकते हैं और आपको बच्चे से और एवरेज क्रिश्चियन से आपको भटका सकते हैं। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि जो पर्दे के अंदर तक पहुंच जाएगा उसको कहते हैं परिपक्व मसीह। जो पर्दे के अंदर तक पहुंच जाएगा। तो जिसके चलते पौलुस कहता है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, कौन कौन सी बातें हैं मैं रख चुका हूं। मन फिराना, मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करने, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यही तो टीचिंग देते हैं आजकल लोग। लेकिन वक्त आ गया है कि इसको पार करो।
इसको, इससे आगे जाओ। फिर कहते हैं बपतिस्मो, हाथ रखने। आपको पता है मैं इसके खिलाफ हूं कि पवित्र आत्मा दे दो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स। और पौलुस कहते हैं हे बच्चे बाहर निकल इसमें से। पूरी जिंदगी लेइंग हैंड्स, कभी 20,000 के चक्कर में तो कभी 15,000 के चक्कर में। या तो हाथ रखवा लेते हैं या तो हाथ रखने का दुकान खोल के रखे हैं ये लोग, और खास करके पंजाब के कुछ लोगों ने। तो कहता है कि पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। तो जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट, और जिसके चलते मैंने बताया कि अगर आंगन में खड़े रहोगे तो कोई छत नहीं है, अगर आंगन में खड़े रहोगे तो संसार दिखेगा। देख लो, संसार दिखेगा। थिएटर जा सकते हो, पिछड़े जा सकते हो, उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम बाहर खड़े हो। तुमको डर मसीह का बाहर नहीं आएगा, लेकिन तुमको परमेश्वर का डर अंदर आएगा। वाह, ताली बजनी चाहिए थी यहां पे। आपको परमेश्वर के घर के अंदर मसीह का डर आएगा, बाहर नहीं। जब तक तुम यहां खड़े हो, तुम टीवी देख सकते हो, तुम पिछड़े जा सकते हो, तुम उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हो, क्योंकि तुम बाहर हो। लेकिन जिस दिन तुम अंदर पहुंचोगे तब तुम परिपक्वता के स्तर पे आओगे। आपका लेवल आज कहां है? जबकि आपका लेवल यहां होना चाहिए। यह आदमी कौन है जानते हो? जिसको कहते हैं हाई प्रीस्ट, महायाजक। महायाजक, ये ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं महायाजक। आपकी लेवल मसीहा के साथ यहां तक पहुंचनी थी और पहुंचनी चाहिए। तो जिसके चलते लिखा है कि आज आपका लेवल कहां है? क्या अभी भी बच्चे हो? अभी भी बॉर्न अगेन के मसीह जीवन जी रहे हो? क्या अभी भी एवरेज का जीवन जी रहे हो? दूसरा, क्या आप यहां तक पहुंचे? आपको परमेश्वर सिर्फ यही मिलेगा, सिर्फ यही, जिसके लिए लिखा है पर्दे के इस तरफ। आप कहां खड़े हैं? टोटल बाहर। आप कहां खड़े हैं? बाहर से भी बाहर। जबकि परमेश्वर कहता है कि पर्दे के अंदर घुस। ये पर्दे का क्या चक्कर है मैं बताता हूं। इब्रानियों 10 का 19 से 22 तक में लिखा है, सो है भाइयों, भाइयों मतलब बहनों को भी लिखता है कि जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। आपको, मुझको, जितने देख रहे हैं उन सभी को, जितने देख रहे हैं उन सभी को, कितने देख रहे हैं उन सभी को पर्दे के अंदर जाने का हियाव रास्ता मिल चुका है। यह रास्ता किसने दिया है? लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर मुस्लिम्स, जाकिर नायक और वो विचित्र व्यक्ति जिसने मुझे कॉल किया था, आप ईसा मसीह को नहीं मानते, आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, तुम उसको नबी मानते हो। मूर्खता है तुम्हारी, नॉनसेंस वाली एक्टिविटीज में हो तुम लोग। मैं आप सभी को बता दूं कि यीशु शरीर में क्यों पैदा हुआ, ताकि रास्ता खुल जाए परमेश्वर एलोहिम तक पहुंचने का, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं। उनके पास पहुंचने का रास्ता यीशु के शरीर से होकर ही जाता है। ये सब आत्मिक बातें हैं, तुम शरीर वाले नहीं समझोगे। तो जिसके चलते लिखा है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। रख रहा हूं। यीशु इस अति पवित्र स्थान का मालिक है। मुझको, आपको लीगल लाइसेंस है, लीगल राइट्स है कि आप और मैं यीशु के वजह से यहां पहुंच सकते हैं। विद दिस रेफरेंस आई एम सेइंग, इस वचन के मुताबिक मैं कह रहा हूं, लिखा है कि आपको यीशु की वजह से अधिकार है। कैसा लग रहा है दोस्तों? आपको दूध नहीं पिलाता मैं सैटरडे टू सैटरडे। वचन कहता है आगे, तो आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। कौन से परमेश्वर? जो पर्दे के उस तरफ है,
बच्चा नहीं जा सकता यहां पे, रख रहा हूं पीछे, बच्चा नहीं जा सकता यहां पे, एवरेज क्रिश्चियन नहीं जा सकता यहां पे। जो संसारिक जीवन जीता है ना, एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु में, नहीं जा सकता यहां पे। जो उल्टी सीधी हरकतें करता है वो नहीं जा सकता यहां पे। तुमने नशा नहीं छोड़ा है, आप नहीं जा सकते यहां पे। आप अभी भी संसार का जीवन जी रहे हो, आप नहीं जा सकते यहां पे। तो जिसके चलते लिखा है कि छिड़कावे का लहू लेकर खुद को शुद्ध कर कर आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते। कब? जब तुम तीसरे लेवल पे आओगे तब। यहां से यहां तक का सफर, एक बच्चे से कुंवारी बनने तक का सफर, यहां से यहां तक पहुंचना है आपको, पहुंचना ही है आपको। गलतियों की किताब 4:19, हे मेरे बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा किसी पीड़ाएं सहता हूं। ये मेरी क्या है? ये मेरा प्रचार नहीं है, किसी को नीचे गिराने वाला प्रचार नहीं है, ये मेरी पीड़ा है। मेरा ये जो शब्द है ना, ये मेरी पीड़ा है आप लोगों के लिए। वाह! तो मैं फिनिश कर रहा हूं। क्या यहां से आप यहां पहुंच गए हैं? जानते हो क्यों? जब यीशु वापस आएगा तो इसके लिए नहीं आएगा, क्योंकि कलीसिया यानी आप जब तक ऐसे हो यीशु नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन कलीसिया ऐसी हो गई उस दिन यीशु आएगा। रख रहा हूं, लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:7, आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें। क्यों? लिखा है क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। मेमने का ब्याह, शादी आ पहुंचा है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वाह! सी कैसा लग रहा है? उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 21:9, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। पत्नी दिखाऊं, दुल्हन दिखाऊं, पत्नी दिखाऊं। बच्चा नहीं बोला उसने, बच्चा नहीं बोला उसने। तो कलीसिया जब तक बच्चे से दुल्हन नहीं बन जाती, मसीहा नहीं आएगा। और अगर मसीहा आ गया और आप बच्चे के बच्चे रह गए, आप मसीह के साथ नहीं जा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्टर कितना बड़ा अनॉइंटेड है या आपकी चर्च कितनी बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लाइफ। वाओ! इस